हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में। आप लोग बहुत ढेर सारा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं प्रॉपरली क्लास 12th वालों को और 10th वालों को ज़्यादा ध्यान देता था, क्लास 11th वाले बच्चों को नहीं ध्यान देता था। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, जितना भी हो सकता है आप लोग कमेंट करिए। और क्लास 11th की बायोलॉजी भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। उसी टॉपिक पर हम वीडियो आपको कंसिस्टेंट लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को अभी तक क्लास 11th की बायोलॉजी के जो वीडियोज़ है ना नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करिए, इसी चैनल पे टच करिए, फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पे कक्षा 11 जीव विज्ञान करके नाम से प्लेलिस्ट होगा और उसी प्लेलिस्ट पे आपके सारे वीडियो जीव विज्ञान के पड़े हुए हैं कक्षा 11 वालों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में। किसके बारे में? पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, वो लोग जो बायोलॉजी पढ़े हैं, है ना, इसके पहले जो हमने जो भी पढ़ाया है वो उन लोगों को समझ आया है, वो लोग उस तरह की बायोलॉजी कैसे पढ़ रहे हैं, ये आप लोग हमें बताइए। आज के इस वीडियो में पर्सनली हम लोग जो बात करने आए हैं वो है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में। पादप जगत यानी कि पौधों का एक जगत है। जैसे पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कोई एक या दो प्रकार का जीव जंतु तो पाया नहीं जाता, बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, कोई पृथ्वी पर एक प्रकार का पौधा तो पाया नहीं जाता कि हाँ यही एक प्रकार का पौधा है, आम का पौधा है, बस आम का पौधा ही पृथ्वी पर पाया जाएगा और बाकी कुछ पाया ही नहीं जाएगा। जिधर देखो उधर आम, उधर देखो उधर आम। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता ना। फिर कैसे होता है कि जो प्लांट है, पौधे हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, हर जगह अलग अलग, छोटा है, बड़ा है, एकदम से छोटा है। पौधे मतलब कि जीव जंतु पौधे देता है, फूल देता है, झाड़ी है, ये है वो है, बहुत प्रकार के। तो जब ढेर सारे बहुत प्रकार के पौधे होंगे तो बहुत पौधों को अध्ययन करना कठिन होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल कठिन होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्लांट को, पौधों को ना एक जगत में रख दिया। क्या कर दिया? पौधों को एक जगत में रख दिया और उस जगत का नाम रखा प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। सभी पौधों को क्या किया गया? एक जगत में रखा गया और उस जगत का नाम यानी कि सभी पौधों को एक घेरे में ले लिया गया और उस घेरे में सबका नाम चुन दिया गया। उसी से मिलता जुलता पौधा मिल जाए तो समझ लो वही जगत का है। तो ये जो पादप जगत है ना, इसको प्रायः देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इसके भाग देख लेते हैं, ठीक है। 5 भाग कह रहा है तो यानी कि पूरा बोर्ड भर जाएगा आज, है ना। आज अच्छे से बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। 5 भाग, ठीक है। चलो नाम के हिसाब से हम लोग लिखते रहेंगे। पहला भाग आता है हमारा थैलोफाइटा। पहले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले भाग को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। ये हो गया हमारा थैलोफाइटा। पहले भाग को हमने क्या बोला? थैलोफाइटा। यानी कि पौधे के जगत को, पादप जगत को 5 भागों में मतलब कि व्यक्त किया, 5 भागों में बांटा। और पहले जगत को हमने बोल दिया क्या है? पहला जगत है हमारा थैलोफाइटा। और जो दूसरा जगत है उसको हमने बोला ब्रायोफाइटा। क्या बोला? थैलोफाइटा। दूसरे जगत को क्या बोला हमने? दूसरे जगत को हमने बोला ब्रायोफाइटा, ठीक है। क्या हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। पहले जगत को हमने बोला थैलोफाइटा, दूसरे को बोला ब्रायोफाइटा। याद करिए मेरे साथ। अब आता है तीसरा जगत। तीसरे जगत को हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? तीसरे जगत को हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। चलिए मेरे साथ याद करिए। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, चौथा तो तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है।
टेरिडोफाइटा, है ना। तीसरा हो गया हमारा टेरिडोफाइटा। अब हम लोग देखते हैं चौथा जगत का क्या नाम है। चौथे को बोलते हैं अनावृत बीजी और पांचवे को बोलते हैं आवृत बीजी। चौथे को क्या बोलते हैं? चौथे को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे होते हैं और आवृत बीजी पौधे होते हैं। ठीक है, तो चौथे को हमने बोला अनावृत बीजी और पांचवे को हमने क्या बोला? पांचवे को हमने बोला आवृत बीजी। क्या बोला? आवृत बीजी। यानी कि पहले को हमने बोल दिया अनावृत बीजी, दूसरे और चौथे को बोल दिया आवृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी आवृत बीजी समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म और इसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, इसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो आप लोगों का एक काम है और काम ये है कि जो मैंने ये 5 नाम बताए हैं इसको आप लोग अभी याद करिए, बिल्कुल सीक्वेंस से याद करिए कि पादप जगत यानी कि जो प्लांट किंगडम था, पौधे का जो जगत था, पौधे के जगत को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है? थैलोफाइटा, दूसरा भाग ब्रायोफाइटा, तीसरा भाग टेरिडोफाइटा, चौथा अनावृत बीजी, पांचवा आवृत बीजी। चलिए मेरे साथ बोलिए फिर से एक बार। पहला कौन सा भाग है? पहला है थैलोफाइटा, दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। चलो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? पांचों चीज़ें आपको क्लियर है ही नहीं? बताइए, पांचों चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हैं या फिर नहीं? पहला हो गया आपका थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और चौथा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मेरे साथ एक बार याद करिए, फिर से बोलिए। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायो, टेरिडो, फिर से बोलिए। हाँ मेरे साथ बोलिए, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। हाँ फिर से एक बार और बोलिए। हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबको नाम याद हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थैलोफाइटा में होता है उसमें जड़ और तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। थैलोफाइटा में जो थैलोफाइटा के जो पौधे रहेंगे उसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। क्लियर है? थैलोफाइटा के पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। और थैलोफाइटा में क्या पाए जाते हैं? थैलोफाइटा में शैवाल पाए जाते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाए गए। इसी तरह जो ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, देखिएगा, ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती हैं। जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती हैं। जितने भी ब्रायोफाइटा जगत के पौधे रहेंगे उनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है थैलस राइजॉइड्स। क्या पाया जाता है? जैसे इनमें हो गया थैलस राइजॉइड्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? तो देखिए, टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती तीनों चीज़ पाई जाती है। टेरिडोफाइटा के जो वृक्ष हैं उनमें जड़, तना, पत्ती तीनों चीज़ पाई जाती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के जो वृक्ष हैं, टेरिडोफाइटा के वृक्ष में जड़, तना, पत्ती, टेरिडोफाइटा के वृक्ष में जड़, तना, पत्ती तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होता है? टेरिडो में बीज नहीं पाया जाता है। बीज नहीं पाया जाता है। पहले तो इसमें सपोज दैट मान लिए ये है इतना, ये है हमारा पादप, इसमें ना जड़ है, न तना है, न पत्ती है। फिर ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, न जड़ है, न तना है, पत्ती है। लेकिन जो यहाँ पे आ गया तीसरा नंबर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हमारा जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है। ठीक है, टेरिडो में क्या है? टेरिडो में हमारा जड़ भी है, ये जड़ भी निकाल दिया, फिर तना भी है, फिर पत्ती भी है। ये हुआ हमारा पौधा। ठीक है, लेकिन इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या चीज़ नहीं पाया जाता? तो टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि बीज नहीं पाए जाते हैं। अब आता है चौथा टॉपिक।
चौथा था अनावृत बीजी। क्या होता है चौथा? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या होता है? जड़ तना पत्ती पाई जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो जो अनावृत बीजी है ना, जो हमारा अनावृत बीजी है, इसके अंतर्गत भी जड़ तना पत्ती सबके अंदर पाई जाती है। इन्हीं दोनों के अंदर जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती और तीनों के अंदर जड़ तना पत्ती फिर पाई जाती हैं। जो आप लोग किंगडम था ना, क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था ना, क्लासिफिकेशन में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है, सारे डाउट्स आपके। क्लासिफिकेशन जितने भी बच्चों ने पढ़ा है उनके सारे डाउट्स आज यहाँ के क्लियर होंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक क्लासिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाइए क्लासिफिकेशन वाले वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अनावृत बीजी में क्या होता है कि जड़ तना पत्ती नहीं पाई, जड़ तना पत्ती पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है अनावृत बीजी में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में जड़ तना पत्ती पाई जाती है और इसमें बीज भी पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। अनावृत बीजी में बीज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रहता है, लेकिन बीज यानी कि नग्न होते हैं, खुले बीज होते हैं। बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं रहता है। सपोज दैट कुछ भी समझो, कोई आदमी है ना, उसके कपड़े उतार दो, पूरे कपड़े उतार दो एक एक, तो क्या हो जाएगा? नग्न हो जाएगा। यानी कि बीज तो पाया जाएगा, आदमी तो है लेकिन वो कपड़े नहीं पहना है। ठीक है, यानी कि बीज तो पाया जाएगा लेकिन उसके ऊपरी जो बाहरी कवर रहती है, जो बाहरी खोल रहती है, वो खोल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आवृत बीजी में क्या होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जड़ तना पत्ती एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में जड़ तना पत्ती पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये पौधे अच्छे पौधे होते हैं, इनमें पुष्प भी पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें फूल भी होता है, बीज भी होता है और बीज के साथ साथ इनका बीज का आवरण भी होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें पुष्प भी होता है, बीज भी होता है और बीज का आवरण भी होता है। क्या होता है, इनमें पुष्प होता है, बीज होता है और बीज का आवरण भी होता है। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? बताइए। प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत में जितना भी पढ़ने वाली चीज़ है वो है हमारी ये सारी चीज़ें। मैंने आपको बता दिया प्लांट किंगडम के बारे में। इनको 5 भागों में, पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, 5 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक? बताइए सभी चीज़ें क्लियर है? आगे चले जाए, आगे चले, चलो देखते हैं। देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पहले लिखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों को सिर्फ और सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। पहले तो आप लोग इनको याद कर लो, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बेसिक रूल है। और जब तक हमको ये चीज़ें नहीं याद रहेंगी तब तक हम इसके आगे नहीं जा सकते, यानी कि इसके आगे हम सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहले आप लोग याद करिए। इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये लेक्चर आप लोग देखें, इसके बाद क्या है कि आप लोगों को पादप जगत यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन बाद में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, यही लेक्चर यदि आप लोगों को मुझसे यानी कि बायोमन से पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइएगा, वहाँ पर हमको मैसेज करिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं शाम के समय और वहाँ पर आपका रिप्लाई देंगे यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कैरियर कोच हम लोग इसी संडे को लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लाइव सेशन को और लाइव सेशन अटेंड करने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं पाई गई। इन तीनों में जड़ तना पत्ती पाई गई, इसमें बीज नहीं पाया गया।
इन दोनों में बीज पाया गया। इसमें बीज नग्न होता था, बीज का आवरण नहीं पाया गया, इसमें बीज का आवरण पाया गया, यही अंतर है। अब हम लोग इसके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा। सेकंड पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, फिर पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा। तो चलिए, थैलोफाइटा का आप लोग कितना क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में तुरंत बनाइए, तुरंत नोट डाउन करिए। चलिए मिटाएं इसको, मिटा दें हम लोग इसको। चलिए मिटा रहे हैं अब। ये देखिए, सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग फिर डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ ये देखो, बिल्कुल सही से मिट गया ना। हम कोई मिटाने वाले थोड़ी ना हैं कि हम मिटाने वाले हैं, सही से मिटाएंगे। देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? थैलोफाइटा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। थैलोफाइटा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? थैलोफाइटा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। याद रखना, ठीक है, कि शैवालों को अध्ययन को क्या बोला जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो, थैलोफाइटा में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं शैवालों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। हमने भी बताया कि शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अच्छा, आप लोग ये बताइए, जब किसी भी शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो शैवाल स्वपोषी होगा कि नहीं? वो शैवाल अपना जो भोजन होगा, वो शैवाल अपना भोजन खुद से बना लेगा कि या नहीं? जब वो शैवाल खुद से भोजन बना लेगा क्लोरोफिल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो शैवाल क्या है? वो शैवाल स्वपोषी है। यानी कि थैलोफाइटा में पाए जाने वाले पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब बताइए, जब ये भोजन बनाते हैं तो इसके लिए पानी चाहिए। पानी को ले जाने के लिए, खाना को लाने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। देखिए, पौधों में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम ऊतक। पौधों में कौन से ऊतक होते हैं? पौधों में दो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक। अब जब ये खाना खुद से बनाएगा, स्वपोषी होगा, तो निश्चित रूप से इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक होने चाहिए। जाइलम और फ्लोएम ऊतक किस लिए होते हैं? कि वो खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जाइलम और फ्लोएम ऊतक इसमें अनुपस्थित रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये हुआ हमारा जाइलम ऊतक, ये हुआ फ्लोएम ऊतक। ये हमारा ऊपर नीचे से वाटर ले जा रहा है और इससे हमारा फूड आ रहा है। ठीक है, ये नीचे से वाटर जा रहा है, फूड आ रहा है ना? यानी कि इसमें क्या है? दोनों में, इसमें है हमारे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इनमें मतलब कि थैलोफाइटा में अब मतलब कि अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू थैलोफाइटा में क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थैलोफाइटा में कौन से टिश्यू अब्सेंट रहते हैं, थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम ऊतक रहते हैं या नहीं, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? कि थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं रहते हैं। अब देखिए, बात किया जाए इन शैवालों में ऊतक रहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, इसमें जनन कौन सा होता है? तो इन शैवालों में जो जनन होता है वो कौन सा होता है? वो लैंगिक जनन भी हो सकता है और अलैंगिक जनन भी हो सकता है और आपका वर्धी जनन भी हो सकता है। ठीक है, शैवालों में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी हो सकता है और वर्धी जनन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी कुछ भी चीज़ें समझ ना आई हो तो चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं। जो जनन होता है इसमें लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी जनन होता है। अब आपको पता होगा कि जो शैवाल होते हैं वो अधिकांश जलीय होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल अधिकांश जलीय होते हैं। ठीक है, शैवाल अधिकांश जलीय होते हैं। ठीक है,
यानी कि जो शैवाल होते हैं वो अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो अधिकतर जल में पाए जाते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं, पानी में तैरते रहते हैं शैवाल। कहाँ तैरते हैं, पानी में, ठीक है, पानी में अपना लोग क्या करते रहते हैं, वो अपना पानी में मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये बताइए, किसी भी चीज के अंदर क्लोरोफिल है, स्वपोषी है, वो खाना बना रहा है, तो खाना किस प्रकार के माध्यम से बना रहा है, तो आप लोगों को पता है कि पौधे कैसे खाना बनाते हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाते हैं। तो क्या होता है फिर होता है शैवालों में, क्या होता है कि शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। शैवालों में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब किस किस बच्चे को फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो याद है, मैंने फोटोसिंथेसिस का एक अलग से वीडियो बनाया हूं और उसमें उसका रिएक्शन को, सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया हूं। तो आप लोग बताइए कितने बच्चों को वो वीडियो, कितने बच्चों ने देखा है और सब कितने बच्चों को याद है फोटोसिंथेसिस। शैवालों में क्या होगा, शैवालों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। क्लियर है यहाँ तक? आपको पता हो गया कि शैवाल में खाना कैसे बनता है, शैवाल में जनन कैसे होता है, शैवाल कहाँ रहते हैं, शैवाल में कौन कौन से ऊतक प्रेजेंट रहते हैं, नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको ये पता करना है, ये देखिए शैवालों में ऊतक क्या रहते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑप्शन अनुपस्थित, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा शैवाल कहाँ पर रहता है, क्या देखना है कि कौन सा शैवाल हमारा कहाँ पर रहता है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि शैवालों का वास स्थान कहाँ पर है, क्या देखेंगे कि शैवालों का हमारे वास स्थान कहाँ पर है, यानी कि जो शैवाल रहते हैं किधर रहते हैं, नाली में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कुछ ऐसे शैवालों के बारे में बात करेंगे जो ताज़े पानी में रहते हो। कैसे, किस पानी में, ताज़े पानी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ताज़े पानी में पाए जाने वाले शैवाल, किसमें, ताज़े पानी में। ताज़े पानी में कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं, तो ताज़े पानी में सबसे पहले पाया जाता है वॉलवॉक्स, ठीक है। कौन सा शैवाल, ताज़े पानी में पाए जाने वाला शैवाल है वॉलवॉक्स, फिर है क्लोरेला, ठीक है। जो वॉलवॉक्स और क्लोरेला होता है ये किस में पाए जाते हैं, वॉलवॉक्स और कोरेला आपका ताजे पानी में पाए जाते हैं, और दो मतलब और एक कारा होता है और एक होता है डायटॉक्स, ठीक है। तो याद करो मेरे साथ, ताजे पानी में पाए जाने वाले शैवाल कितने हैं, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कारा, डायटॉक्स, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कारा, डायटॉक्स, ठीक है। तो ताजे पानी में पाए जाने वाले शैवाल इतने हैं, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, कारा और डायटॉक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कि समुद्री पानी में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, कौन सी पानी में, समुद्री, ठीक है, समुद्री पानी में, समुद्री पानी में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, आखिरकार समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, यानी कि सी वाटर में। तो सी वाटर में आप लोग एक वर्ड सुने होंगे लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया क्या होता है कि वो समुद्री पानी में पाया जाता है, यानी कि सी वाटर में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, है ना। लेमिनेरिया जो है वो समुद्री वाटर में पाया जाता है, यानी कि सी वाटर में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेरिया, ठीक है। इसके बाद होता है ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया पाया गया आपका, है ना, ग्लेसिरेलिया पाया गया। फिर हो गया जेलिडियम होता है एक शैवाल, ठीक है, जेलिडियम, जेलिडियम शैवाल, ठीक है, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया और सारगासम, एक शैवाल होता है सारगासम, वो भी समुद्री पानी में पाया जाता है। और ये बताइए समुद्र के अंदर घास होती है ना, होती है ना, बिल्कुल होती है। जो समुद्र के अंदर घास होती है यानी कि ग्रास, समुद्र के अंदर घास यानी कि ग्रास, यानी कि जो ग्लेसिरेलिया है वो क्या है, वो है हमारी समुद्री घास। बताओ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन गया, समुद्री जो घास होता है वो क्या होता है, ग्लेसिरेलिया होता है, अरे सॉरी ग्लेसिरेलिया, ठीक है, ग्लेसिरेलिया क्या होता है, समुद्री घास। कंफर्म है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो गर्म पानी में पाए जाते हैं, किसमें, गर्म पानी में। अच्छा ये बताओ, गर्म पानी में तो यार सब लोग मर जाते हैं, है ना, अगर शैवाल जिंदा रहते हैं, बताओ कितनी मतलब वो है गर्म पानी में,
गर्म पानी में किसी को डाल दो ना, उसकी जो वो होती है ना लेयर, स्किन बाहर निकल जाए, उबाल मार दे, बिल्कुल जल जाए भाप से, ठीक है। गर्म पानी में शैवाल पाए जाते हैं ऑसिटोलेरिया। क्या होता है? ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया पाया जाता है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया नामक एक शैवाल होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? गर्म पानी पे, और पाया जाता है साइमन सेला, ठीक है। साइमन सेला, ऑसिटेलोरिया और साइमन सेला, ठीक है। साइमन सेला और ऑसिलेटोरिया और साइमन सेला, ये दोनों शैवाल ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में यानी कि हीट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑसिटेलोरिया होता है और साइमस होता है, ये मनुष्यों और जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। ये जो शैवाल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये शैवाल गर्म पानी के साथ साथ, ये जो शैवाल होते हैं ये गर्म पानी के साथ साथ मनुष्यों और जंतुओं की आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्यों और जंतुओं की आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है कि जो ऑसिलेटोरिया, मेरे साथ बोलिए, चलिए याद करिए। समुद्री घास में लेमिनोरिया, ग्लेसरेरिया, जेलेडियम और सारगासम। बोलिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गर्म पानी में बोलिए ऑसिलेटोरिया, बोलिए ऑसिलेटोरिया, चिल्ला के बोलिए, कमरे में जहाँ पे तुरंत बोलिए ऑसिलेटोरिया, बोलिए ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। सेकंड है साइमन सेला। क्या हो गया? साइमन सेला, ऑसिलेटोरिया, फिर दूसरा हो गया साइमन सेला। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एल्गी, कछुआ है ना, एल्गी नहीं देखेंगे। अच्छा, आप लोग हमको ये बताइए कि जैसे आप लोग बर्फ में कभी देखिए, बर्फ जहाँ पे खूब ढेर सारी बर्फ हो, वहाँ पे बर्फ में कभी कभी हमको ऐसे दिखता है कि वहाँ पर कहीं पे खून दिख रहा है ना। जहाँ पे बर्फीले एरिया रहते हैं वहाँ पे कहीं कहीं जगह पर ऐसे देख लीजिए तो कभी बाप रे, तो इतना खून है, ओ माय गॉड, इतना खून। तो वो जो इतना खून होता है वो किसके लिए, किस कारण से होता है? तो वहाँ पर एक होता है रेड स्नो करके, जिसको बोलते हैं हिमेटोकोकस लिवेलिस, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो इसका स्क्रीनशॉट लिख लो कॉपी में, ठीक है। ठीक है, जो बर्फ में जो खून हो जाता है ना, बर्फ में जो खून खून तरीके दिखने लगता है, वो एक एल्गी के कारण से होता है, जिसको बोलते हैं हिमेटोकोकस लेवेनेरी। अब ये बताइए, जो लाल संग का लाल सागर है ना, हम लोग जानते हैं ना, एक लाल सागर करके कुछ है। क्या है? लाल सागर करके कुछ है, पता है ना आप लोगों को? अरे पता है, लाल सागर का लाल रंग क्यों है? का उसमें रंग खेलते समय किसी ने लाल लाल रंग डाल दिया, का इस वजह से का पूरा लाल हो गया? तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो आपको बता दें कि जो लाल सागर का जो लाल रंग है वो होता है ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रम। क्या होता है? ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रम, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रम के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रम के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम से है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो शैवाल की संरचना होती है, शैवाल की संरचना के बारे में देखते हैं, यानी कि जो शैवाल होता है वो किस प्रकार बना होता है। शैवाल की संरचना, किसकी संरचना? शैवाल की संरचना। हमारी संरचना, तुम्हारी संरचना, उसकी संरचना, पता लगे किसकी संरचना, है ना। आप लोगों को अगर है ना, अगर पर्सनली बात करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। शैवाल हमारे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय
एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय होते हैं। ठीक है, शैवाल क्या होते हैं हमारे? शैवाल एको कोशिका का होता है और बहुत ढेर सारी कोशिका का भी होता है शैवाल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी, है ना। ठीक है, जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो यहाँ पे लाल सागर का लाल रंग होता है वो ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रम शैवाल के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, शैवाल के कारण होता है। तो शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कि एक कोशिकीय शैवाल कौन से होते हैं और हमारे बहुकोशिकीय शैवाल कौन से होते हैं। ठीक है, तो बताइए पढ़ने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आ रहा है ना? जल्दी बताइए। इसमें इंक डाल लें हम, इंक खत्म हो जाती है। असल बात, बहुत क्लासेस रहती हैं, है ना। क्लास 10th को भी देखना रहता है, फिर 11th आप लोगों के भी वीडियोस लाने रहते हैं, फिर 12th का, है ना, कंसिस्टेंट करना होता है। जब आप 12th में जाओगे ना तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, परेशान मत होना कि 12th में कहाँ से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत होगी क्या नहीं। सारी चीज़ें एक एक डाउट को क्लियर करते हुए, और बायोलॉजी को तो ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि 12th निकलने के बाद ना तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, चलो, शैवाल हमको पता हो गया कि शैवाल 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। 2 चीज़ों से, पहला हो गया हमारा एक कोशिकीय और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। जो हमारी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। जो हमारे एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो एक होते हैं चल और चल। चल शैवाल जिनको हम लोग बोलते हैं मोटाइल, क्या बोलते हैं? मोटाइल। और दूसरे होते हैं हमारे अचल, अचल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल। अच्छा ये बताइए, अचल नाम लड़कों का होता है ना? अचल नाम लड़कों का होता है। जो चल शैवाल होते हैं, जो मोटाइल शैवाल होते हैं, उनमें कसाभिका पाई जाती है। चलने के लिए क्या पाई जाती है? कसाभिका। ठीक है, कसाभिका पाई जाती है। जो चल शैवाल होते हैं उनमें चलने के लिए कसाभिका पाई जाती है, यानी कि फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला। जैसे हमको चलने के लिए, जैसे यहाँ से हमको चलना है, हमको चलने के लिए क्या पाया गया है? पैर। हमको चलने के लिए क्या पाया गया है? पैर। ठीक इसी प्रकार जो चल शैवाल हैं, चल शैवाल को चलने के लिए कसाभिका पाई गई है। इसके उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास। क्या पाया गया? क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास को चलने के लिए ना फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास को चलने के लिए क्या पाया जाता है? कशाभिका पाया जाता है, यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर है? क्लाइडोमोनास को चलने के लिए फ्लैजिला हमारा पाया जाता है। सेकंड नंबर आता है अचल, जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। अचल में क्या होता है? कशाभिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो कशाभिका होती है वो हमारी नहीं पाई जाती है। यानी कि जो हमारा फ्लैजिला होता है, क्या होता है? फ्लैजिला होता है, वो क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। ये सब चीज़ें ना याद करते चलो, और इंग्लिश से भी याद करते चलो। ये नहीं कि हमेशा हिंदी हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ो, मानता हूँ मातृभाषा है, पढ़ो, लेकिन इंग्लिश को सहारा लेना पड़ेगा। और जब हम इंग्लिश का सहारा ले लेते हैं ना तो बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो देखो जो अचल होता है इसमें कसाभिका नहीं पाई जाती है। ये हो गया आपका क्लोरेला। क्या हो गया? क्लोरेला नामक एक शैवाल होता है, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, लेकिन अगर क्लोरेला को हमने यहाँ पे रख दिया तो हमेशा यहीं पे रखा रहेगा। और अगर क्लाइडोमोनास को हमने यहाँ पे रखा, शाम को देखा तो वहाँ पहुँच गया, कल देखा तो वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ पहुँच गया, फिर तुम्हारे पास पहुँच गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो हमने देख लिया कि जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो चल होते हैं और अचल होते हैं। अब हम देख लेते हैं बहुकोशिकीय शैवाल। किसके बारे में? बहुकोशिकीय शैवाल। एक हुआ हमारा एक कोशिकीय शैवाल और दूसरा हुआ हमारा बहुकोशिकीय शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाही होते हैं और दूसरा सूत्रवत होते हैं। एक कौन से होते हैं? एक हमारे होते हैं निर्वाही शैवाल। क्या होते हैं? निर्वाही। और दूसरे होते हैं हमारे सूत्रवत।
ठीक है, पहले सवाल कौन से हुए? निर्वाही, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल, क्या बोलते हैं? कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल सवाल। कौन सा सवाल? कॉलोनियल सवाल। और तीसरा जो सूत्रवत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस, क्या बोलते हैं? फिलामेंटस, यानी कि कॉलोनी बना के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। कॉलोनी मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घरों की कॉलोनी होती है ना, मोहल्ला होता है, गांव होता है, शहर होता है। तो यहाँ पे एक वॉलवॉक्स नामक सवाल होता है जो कॉलोनियल होता है, यानी कि निर्वाही होता है। क्या होता है? कौन सा सवाल होता है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स नामक सवाल कॉलोनियल होता है, यानी कि निर्वाही होता है। ठीक है, क्लियर है? निर्वाही सवाल कौन सा होता है? चल सवाल कौन सा होता है? अचल सवाल कौन सा होता है? अब देखते हैं कि जो सूत्रवत होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। कौन सा? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। चलो, अब इतना जो चीजें हैं ना, इसको मेरे साथ याद करो और अभी याद करो, और जब इसको मैं याद करवा लूंगा तो मैं सेशनल अपना जो लेक्चर है वो खत्म कर दूंगा। चलो याद करो। पहला हुआ, देख लो लग गया मेरे इंक, है ना। पहला हुआ चल, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटाइल। मोटाइल में क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कि ये चल सकता है। ऐसा सवाल जो चल सकता है उसको बोलते हैं चल सवाल, है ना। चल सवाल कौन सा होता है? क्लाइडोमोनास। अगर पूछा जाए क्लाइडोमोनास चल है कि अचल है तो आप लोग क्या बोलेंगे? चल है। क्लाइडोमोनास बोलो, क्लाइडोमोनास। फिर से बोलो, क्लाइडोमोनास। फिर से, हाँ, फिर से, हाँ, फिर बोलो, तेज से बोलो और तेज से बोलो। चलो, सेकंड आ गया अचल, नॉन मोटाइल, यानी कि इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल ले लो, क्लोरेला। क्लोरेला अचल सवाल होता है, यानी कि इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। बोलो मेरे साथ, क्लोरेला। हाँ, क्लोरेला। फिर से बोलो, क्लोरेला। फिर से बोलते रहो। चलो, ठीक है, ये दोनों चीजें याद हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, बहुकोशिकीय सवाल में देखते हैं, इनमें बहुत कोशिका पाई जाती है, इनमें सिर्फ एक कोशिका, ये पाई गई, ये पाई गई। लेकिन ये वॉलवॉक्स हो गए ना, ये देखो इनमें ये वो कोशिका, ये स्पाइरोगाइरा हो गया, ये देखो इतनी ढेर सारी कोशिका, यानी कि इसमें बहुत सी कोशिका पाई गई, ये देखो। लेकिन उसमें सिर्फ एक कोशिका पाई गई बस। इसमें बहुत कोशिका, यानी कि जो कॉलोनियल होते हैं, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल टाइप में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलवॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल को। कॉलोनियल को हम लोग बोलते हैं वॉलवॉक्स। और जो फिलामेंटस रहते हैं, सूत्रवत रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। फिर से बोलिए मेरे साथ, हाँ, स्पाइरोगाइरा फिर यूलोथ्रिक्स। फिर से बोलिए। चलिए, अब आज आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। प्लांट किंगडम आज आपका इसी जगह पर समाप्त होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बायोलॉजी क्लास 11th का अगला वीडियो इसी चैनल पर जल्दी से आए, तो आप सभी लोग मिल करके ढेर सारा प्यार दीजिए और नीचे ढेर सारा कमेंट करिए। जब आप ढेर सारा कमेंट करेंगे तब हम बायोलॉजी का जो है ना, बायोलॉजी क्लास 11th का जो लेक्चर्स है उनको डेली इस चैनल पर लाने लगेंगे। आप लोग ढेर सारा कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि भैया वास्तव में पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और जब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा तो हम आपको और मज़ा दिलाने के लिए और लेक्चर डालेंगे। और देखना, खूब पढ़ना, खूब मज़े लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।